नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों। मैं जितेंद्र सर फिजिकल एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आप सभी को आज बसंत पंचमी की तरफ से मैं आपको सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि माँ सरस्वती जो है आपको आने वाली जो भर्ती है उन सभी में आप लोगों को सरकारी नौकरी आप लें और ज्वाइनिंग लेटर पाएं, यही मेरी आपसे निवेदन है। मेहनत करें और अच्छे से उसको अपनी मेहनत को हार्ड वर्क को अपने ज्वाइनिंग लेटर में और गवर्नमेंट जॉब पाने में आप अपने को पूरा दिन रात एक कर दें, लगा दें। यही आपकी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं देता हूं। माँ शारदे आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। तो चलिए नेक्स्ट हम आपको जो सीरीज है बेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। बहुत अच्छी है, आपको मजा आएगा। और आपके कमेंट जो हमको मिल रहे हैं बहुत अच्छे आपके कमेंट हैं, जिससे कि मैं इंस्पिरेश बहुत अच्छे से मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। इंस्पिरेशन मुझे मिल रही है ना। इंस्पिरेशन मिलेगी आपको जो है अच्छे और सब्जेक्ट। इसके बाद जो है आज नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो आएगी हेल्थ एजुकेशन पर। मैं थ्योरेटिकल सारे टॉपिक एक एक लेके जितने भी टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, राजस्थान हो या चंडीगढ़ हो, मैं सभी को टारगेट करके चल रहा हूँ। और एक नया अनाउंसमेंट आज मैं और कर रहा हूँ। मेरे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड या जो भी बोर्ड से बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं अलग से 11-12 का एनसीईआरटी बेस पूरा सिलेबस, एमसीक्यू पैटर्न कैसे पेपर आएगा वो भी मैं लेकर आऊंगा। बस जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना प्यार यूं देते रहिए। जितेंद्र सर आपके लिए जी जान लगा देगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सीरीज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट आर वॉलेंट्री मसल। स्वैच्छिक मांसपेशी होती हैं, उनका कितना वेट होता है, कितना परसेंटेज होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, उसका परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है? 40%। कितना होता है? 40%, है ना। इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री आप जब उसका परसेंटेज निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज से बहुत पूछे जाते हैं। कभी बॉडी के ब्लड के परसेंटेज के बारे में पूछा जाता है ना, कभी। चलिए नेक्स्ट जो है, द एक्टिव साइड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। जब सेल की बात होती है तो याद रखिए सेल से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फंक्शन यूनिट, इस तरह से, है ना। तो कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन सक्रिय स्थान क्या है? तो सक्रिय स्थान जो होता है वो आपका क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, ये सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus। इसको यूपीएलटी ग्रेड में क्वेश्चन को बदला गया था। यूपीएलटी ग्रेड जो है ये आयोग कराता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू इसमें वैकेंसी होती है, जिसमें कि यूपी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं उनके लिए ये केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होती है। और यूपी टीजीटी पीजीटी जो है वो अब जो नया आयोग बन रहा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन आयोग, उसके थ्रू अब भर्ती होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को बदला गया था कि ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं, तो ये गोल्गी apparatus को बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वी इनहेल प्रेशर इनसाइड द लंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? जैसे हमने ये सांस ली तो आप खुद महसूस करिए, इनहेल किया तो क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज,
डिक्रीज, इंक्रीज, नन ऑफ अबव। पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा, बढ़ता है, घटता है, या क्या होता है। जैसा कि मैंने ये पिक लगाई हुई है, ये पिक्चर है, मैं इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब इनहेल रहे हैं तो क्या होगा, उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये थोड़ा सा एरर है, ये क्या है, घटता है, और यहाँ पर ये क्या है, बढ़ता है। ठीक, टाइपिंग एरर हो जाती है छोटी छोटी, कोई उस पर इतना वो नहीं है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक, क्या होगा, डिक्रीज होगा। साथियों, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है ना, तो जितने भी अपने ग्रुप हैं शेयर कर दो, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अगर दिल से आप जितेंद्र सर को चाहने लगे हैं और लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करिए, है ना। देखिए फिर आपको कितना मजा आएगा मेरे आने वाले और वीडियो में, आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है ना। बस, muscle also provide the human body, muscles also provide the human body fatigue, protein, shape, all of the above। मांसपेशी मानव शरीर को क्या प्रदान करती हैं, थकान, प्रोटीन, आकृति, या क्या इनका काम होता है। तो इनका काम ये होता है कि ये हमारी जो मसल्स हैं, देखिए ये मसल्स है ना, पूरा ये बनी हुई है, ये मसल्स हैं, फेस पे मसल्स हैं, तो ये क्या दे रही हैं हमको, शेप दे रही है ना, शेप देने का काम करती हैं। क्या काम करती हैं, आकृति देने का काम करती हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सारे जो है आपसे पूछे जाएंगे कि एक्सरसाइज पे उनसे पॉइंट रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज द हार्ट साइज, डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल, या ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि, या हृदय के आधार में आकार में वृद्धि होगी, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होगी, उपयुक्त सभी, है ना। तो जो इफेक्ट होता है एक्सरसाइज का वो क्या पड़ता है ना, हमारे शरीर के ऊपर। तो इसमें क्या होगा आपका कि ये सारे हमारे जो है ना एक्सरसाइज का इफेक्ट रहेगा, है ना। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, है ना, तो बॉडी के अंदर फैट जमा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, वो क्या होगा, इंक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। हार्ट, जब ब्लड आएगा, हार्ट का साइज बढ़ेगा, है ना, तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना बॉडी में अंदर, तो उसको जितने ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने ज्यादा उसका, हमारा जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था केबीएस में 2018 में पूछा गया था, सॉरी 17 में पूछा गया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में, कि हार्ट का कौन सा जो है वेंट्रिकल बढ़ता है, तो कौन सा बढ़ता है, ब्लड जो फ्लो फोर्स से आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल बढ़ता है। ठीक है, कैलोरी कंटेन 1 ग्राम प्रोटीन इज, देखिए जो कार्बो है वो आपका कितना देता है, 4, फैट कितना, 9, और प्रोटीन कितना देता है, पर ग्राम की बात हो रही है, ये 4 देता है। ठीक, कितना देता है, 4 देता है ना। तो ये जब प्रोटीन की बात हो रही है कि 9.1 कैलोरी, 5 कैलोरी, 4.0 कैलोरी, या 6.0 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 9, 5, 4, 6, है ना। तो जैसे कार्बो में कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट 4, फैट में कितना होता है 9, तो ये जब आपको पता है, और तो आंसर क्या रहेगा आपका, 4 कैलोरी रहेगा। कितना रहेगा, 4 कैलोरी रहेगा। देखिए कामयाबी पानी होती है ना, तो मांगने से नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको दिन रात
एक करना पड़ता है, चाहे सुबह उठिए और चाहे शाम उठिए, और चाहे रात भर सोइए और सुबह भी सोइए। कहते हैं, कहावत है, जो सोएगा सो होएगा, जो जागेगा सो पावेगा, है ना। तो यही है कि आप ये मत सोचिए करिए अभी आयोग नहीं बना, अध्यक्ष नहीं आया है, अभी ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है ना। कब एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा ये आपको भी नहीं पता। देखिए, जो फॉर्म निकले हैं उनके तो एग्जाम होंगे होंगे, है ना। बस कमर आपको कसनी है। ये मत देखिए कि दरवाजे जब आपके सेना आ गई और आपके जब अटैक होने लगा तब आपने अपना तलवार निकाली, ये निकाला और चलो सेना के साथ लड़ने चलते हैं। तैयारी अच्छी नहीं होगी तो मैदान आपको छोड़ के भागना पड़ जाएगा। जब तैयारी अच्छी होगी तो हर दुश्मन, दुश्मन का मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड या कोई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आपका सिलेक्शन, आपका एग्जाम, उस पे विजय पाना है मुझे बस, और कुछ नहीं करना है। यही आपका मोटिव होना चाहिए, यही आपको विजय दिलाएगा और कुछ नहीं दिलाएगा। आपका रिवीजन, आपके नोट्स, बस जी जान से जुट जाइए, बाकी देश दुनिया की सारी चीजें छोड़ दीजिए। अरे ये मेरे दोस्त ने ये वो सिलेक्ट, अरे छोड़ दीजिए, सब कुछ आपको आपके हाथ में है, बस मेहनत आपको करनी है, हार्डवर्क। इसके अलावा और कोई डिक्शनरी में वर्ड नहीं है आपकी सक्सेस के लिए, तभी आएगी हार्डवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ सेकेंड विंड, है ना। द्वितीय वायु के लक्षण क्या होते हैं? हेडेज, पेल स्किन, चेस्ट या मसल्स पेन। अरे मुझे दर्द होने, अब नहीं हो रही मुझसे, अरे मेरे सर में दर्द है ना। तो ऑल ऑफ द अबव, सिर में दर्द, त्वचा पीली, छाती, और अरे सर मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा, कुछ बच्चे कहते हैं ना अक्सर। तो इसमें क्या होगा, ये सारे सिम्टम जो है सेकेंड विंड के आते हैं। जब आप प्रैक्टिकल लीजिएगा 11-12 के क्लास का, या आप ट्रेनिंग कराइएगा, तो कुछ जो स्टूडेंट ऐसे आपको जिनको प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसे उसमें रहते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन डेप्थ वर्ड वाज इनोवेटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2022 नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं फोटो इसलिए लगाया हूं कि आप इनका पूरा नाम समझ लें, क्योंकि इनका जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ के थे और कौन से सब्जेक्ट से, मतलब इन्होंने अपने जो नोबेल प्राइज लिया था 1920 में, एवी हिल ने जो ऑक्सीजन डेप्थ का काम इन्होंने मतलब बताया था। डेप्थ देखिए, आपके पासबुक तो होगी, सबके खाते हैं। देखो मैं आपको एक चीज समझा दूं अच्छे से, सबके बैंक पासबुक है, सबके खाते होंगे। एक डेबिट का होता है अकाउंट और एक क्रेडिट होता है ना। डेबिट मीन्स खर्चा, नहीं डेबिट मीन्स, सॉरी खर्चा नहीं, डेबिट मीन्स आपके अकाउंट में क्या हो रहा है, आ रहा है पैसा, है ना। क्रेडिट मीन्स जा रहा है ना, यानी अकाउंट में आपने किसी से पैसा लिया, क्लियर हुआ, किसी से आपने पैसा लिया, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या करना है कि ऑक्सीजन डेबिट जो है वो कर्ज के तौर पर आप ले रहे हैं। जब हम कोई इंटेंस एक्सरसाइज हमारी हो जा करते हैं तो हमारी जब मसल्स को क्या ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेबिट डेप्थ कहते हैं। और इसकी जो है वो किसने किया था, एवी हिल ने किया था इसकी खोज, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रियल वर्ल्ड विवलेन हिल्स। सॉरी मुझे पूरा नाम अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन जो है इनका पूरा नाम ये मैंने अपने स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, एक्रिहेवेल्ड विविलियन हिल। 1922 में इन्होंने इसकी खोज की थी,
और जो इनोवेटेड वर्ड था ऑक्सीजन डेप्थ, वो इन्होंने खोजा था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एड्स ट्रांसमिटेड अक्योर इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, एक तरह का ये एड्स क्या है, वायरस डिजीज है। देखिए अभी जब हेल्थ एजुकेशन के जो मैं आपको आने वाले उसमें लेक्चर में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, उसमें मैं सब कुछ आपको एक एक डिजीज, वायरस, बैक्टीरिया, है ना, वो सारी चीजें मैं आपको अलग अलग सेपरेट स्लाइड में और जो आने वाली वीडियो है उनमें सब में आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है। एड्स एक किस माध्यम से संचारित होता है, तो एड्स किससे, वायरस से संचारित होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल wear and tear of in the बॉडी, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स, शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने का काम निम्न में से किसका है? विटामिन का है, प्रोटीन का है या खनिज का है, किसका है? तो ये आपको क्या करना है, बताना है कि किसका ये है ना। तो जो टूटी फूटी मतलब रिपेयर करने का काम करता है वो क्या करता है, आपका प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है रिपेयर करने का काम। क्लियर हुआ, है ना। एनर्जी देगा ये। विटामिन हमारी जो बॉडी में डिजीज है उससे क्योर करने का काम करते हैं। क्लियर हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिक्रिएशन इज, रिक्रिएशन क्या है? टू अक्योर लॉस्ट एनर्जी, learning any activity easily, to enjoy with the friends, to prove better than others। मनोरंजन क्रिया है, क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना, किसी भी क्रिया को सुगमता से करना, साथियों के साथ मौज मस्ती करना या अपने को दूसरों से अच्छा सिद्ध करना। ठीक। तो जो रिक्रिएशन होता है वो क्या है, खोई हुई मतलब अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं हम। अक्योर लॉस्ट एनर्जी, है ना। बाकी तो ये किसी क्रिया को सुगमता से सीखना एक तो अलग चीज हो गई, है ना। साथियों के साथ मौज मस्ती वो रिक्रिएशन का पार्ट नहीं है। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिक्रिएशन? देखिए यहां पर क्या है, मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूं चीजों को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन नॉट कंसिडर्ड एज रिक्रिएशन? कलेक्टिंग स्टैम्प, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग कार्ड, डूइंग योगा। निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजन की क्रिया नहीं मानी जाती है? याद रखना कि कौन सी क्रिया नहीं मानी जाती है ना। तो इसमें से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इसमें से आपका आंसर जो होगा वो क्रिया नहीं मानी जाती है वो है आपका योगासन। जो योग है वो क्रिया आपकी मनोरंजन में नहीं आती है। ये एस्टेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह से। Who has given this definition of play? समझिए इसको, इंपॉर्टेंट है। इट इज, क्योंकि ट्रेंड बदल गया है, इस तरह की अब डेफिनेशन जो है आने लगी हैं, पूछने लगे हैं, है ना। स्पोर्टेनियस एक्टिविटी प्लेड एट विल, स्टर्न, रोज, मैकडूगल और लिजार्सलस। लिजार्सलस खेल की वह परिभाषा किसने दी? खेल एक स्वैच्छिक स्वयं के द्वारा की जाने वाली गति है। तो ये स्टर्न ने दी है कि रोज ने दी है ना, और मैकडूगल ने दी है या लिजारस ने दी है ना। तो जहां पर प्ले एट विल आ जाए, क्या आ जाए?
प्ले एट विल आ जाए, वहां पर आप इसको स्टन से लगा देना। देखिए स्टन, यहां से st को ले लीजिए और प्ले एट वेल, इससे को रिलेट कर लीजिए, है ना। तो स्टन, स्टन एट वेल आ गया ना। इस तरीके से इसको ऐसे हम कीवर्ड से अपने या अपना मेथड जो है ये ट्रिक बना के इसको हम ऐसे रिवीजन कर सकते हैं। प्ले इज कंसीडर्ड एज वर्क, पार्ट टाइम एक्टिविटी, बिजनेस, एमलेस एक्टिविटी। खेल को माना जाता है काम, समय व्यतीत करने वाली क्रिया, व्यापार या उद्देश्य रहित क्रिया। तो इसमें खेल आपका क्या रहेगा ये बताइए। तो खेल जो है वो एमलेस, उद्देश्य रहित क्रिया मानी जाती है। क्या मानी जाती है भैया? एमलेस। चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्ले इज नॉट वर्क एंड प्लेजर्स। अच्छे से याद रखिए इसको, मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूं। विच टाइप ऑफ प्ले इज नॉट वर्क एंड प्लेजर्स। कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? ब्रिक्स वॉकिंग, वॉक्सिंग अंडर सन, साइकिलिंग टू इंप्रूव फिटनेस, लॉन्ग ड्राइव। तो क्या नहीं है, क्या नहीं है ना। किस प्रकार के, किस प्रकार के, किस प्रकार से एक प्रकार का खेल और आनंद नहीं है। कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? फुर्ती से चलना, धूप सेकना, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना, लंबी ड्राइव करना। तो इसमें क्या है, आनंद का प्रकार कौन सा नहीं है? धूप सेकना। क्लियर हुआ? वॉक्सिंग अंडर सन, धूप सेकना। चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कैंपिंग प्रोवाइड maximum enjoyment to the people in general। the maximum type of camping provide maximum enjoyment to the people in general। आम लोगों की किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक आनंद होता है? स्पोर्ट्स कैंपिंग, एनसीसी, लीडरशिप, नेशनल कैंप, खेल प्रशिक्षण, एनसीसी, नेतागिरी कैंप, प्राकृतिक कैंप। तो किस तरह के इसके कैंप में हमको जो है आनंद मिलता है? वो मिलता है हमको प्राकृतिक कैंप। कौन सा आंसर? नेचुरल कैंप। चलिए नेक्स्ट, द कैंप गेम्स मस्ट बी सुटेबल अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू कैंपर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू एंजॉयमेंट, अकॉर्डिंग टू कैंप एनवायरनमेंट। कैंप खेल आवश्यक अनुकूल होने चाहिए आयु के अनुसार, कैंप प्रतियोगियों के अनुसार, लिंग के अनुसार, कैंप के वातावरण के अनुसार। तो कैसे होने चाहिए? होने चाहिए आपके किसके? एज, ठीक, आयु के अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट, leadership quality are best achieved through, leadership quality are best achieved through organize a camp, participating in sports, taking part in declamation contest, collecting stamp and coins। नेतागिरी के गुण का प्राप्त करने का सबसे उत्तम, लीडरशिप की बात हो रही है, तो सबसे उत्तम साधन क्या है? कैंप का प्रबंध करने से, खेलों में भाग लेने से, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने से, सिक्के तथा जो टिकट हैं वो क्या करना? इकट्ठा करने से। तो लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो आपके किससे सुटेबल होती है? वो सुटेबल होती है आपके ऑर्गेनाइजिंग कैंप का प्रबंध करने से।
किससे? ऑर्गेनाइजिंग कैंप करने से आपके देखा जाता है कि आप कितना अच्छा उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड लीडर? देखिए मैं यहाँ पर फिर सर्किल लगा रहा हूँ, इसलिए सर्किल लगा रहा हूँ क्योंकि जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़े जाएं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन हमसे एरर होती है, ये ह्यूमन एरर हो जाती हैं। तो चलिए, ही शुड बी नॉलेजेबल, ही मस्ट possessive good personality, he must great organizer and administrator, he should be a dictator। निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं हैं? ज्ञानवर्धक होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधक होना चाहिए, या वह एक अन्य शासक होना चाहिए। तो किस तरह का जो है इसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है? तो लीडरशिप की जो क्वालिटी है बाकी तो तीनों हैं, और जो है एक अन्य शासक नहीं होना चाहिए। सभी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होती है सभी को, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेमोक्रेटिक होती है कि आप सभी को अपने शामिल करना, सबकी बातें सुनना, है ना, यही लीडर के काम होते हैं। Which of the following fitness component is the best development through yogasan? Strength, endurance, flexibility, speed। आसनों के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य पर कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है? विकसित होता है, ठीक है। शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन, या तो इसमें जो है वो क्या होगा, क्योंकि योग और आसन से हमें क्या मिलती है? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। द एडवांटेज ऑफ शवासन। शवासन सबसे किसके सारे आसन करने के बाद आखिरी में किया जाता है। जैसे आपने हलासन किया तो उसके बाद का जो इसको एक तो रिलैक्सेशन के तरीके से भी माना जाता है, ठीक है। शवासन, इट्स इम्प्रूव कंसंट्रेशन, इट प्रोवाइड रिलैक्सेशन, इट प्रोवाइड इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इम्प्रूव रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? शवासन के लाभ यह है, एक एकाग्रता को सुधारता है, यह स्थिरता को प्रदान करता है, यह पाचन तंत्र को सुधारता है, यह श्वसन तंत्र को सुधारता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से जो है इसका क्या इस पे असर जाता है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? सही चीजों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। तो इसमें आपका जो है शवासन का क्या काम होता है? रिलैक्सेशन, स्थिरता, ठीक। क्या रहेगा आपका? प्रोवाइड द रिलैक्सेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। हु इज द राइटर ऑफ योग सूत्र? योग सूत्र किसने लिखा है? कपिल मुनि, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, स्वामी विवेकानंद। योग सूत्र के लेखक कौन है? तो एक सूत्र के आपके लेखक जो हैं वो कौन है? महर्षि पतंजलि, ठीक। चित्तवृत्तियों का निरोध ही क्या कहलाता है? आपका योग, है ना। ये किन्होंने बोला है? महर्षि पतंजलि ने बोला हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राणायाम? देखिए कि कौन सा जो है वो प्राणायाम के अंदर नहीं आता है। नोट की बात हो रही ना, तो निम्नलिखित में से प्राणायाम नहीं है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, कुंजल, उज्जयी।
बाकी तो 3 है ना। कुंजल जो है वो आपका क्या है, षष्ठ क्रम क्लीनिंग है। क्लियर हुआ। देखिए मैं बताता हूं आपको। जी मैं आपको बता रहा था कि कुंजल क्रिया जो है, कुंजल क्रिया देखिए इस तरह से ये कुंजल क्रिया होती है। मेरा आपको दिखाने का बताने का तरीका यही था कि कुंजल क्रिया क्या है ना। तो कुंजल क्रिया ये होती है कि हम, है ना, ये हमारे किस में नहीं आती है, ये हमारे योगा में किस में नहीं आती है, प्राणायाम में नहीं आती है। ठीक है, ये हमारे षष्ठ कर्म होते हैं, जो 6 अलग अलग तरीके के क्लीनिंग करने के पॉइंट होते हैं बॉडी के। ये उसके लिए उसमें ये इनका अलग वो है, वर्णन है, तब उस एक्सप्लेनेशन दिया है ना। तो प्राणायाम का ये पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको बस इमेज को लगाने का बताने का तरीका आपको था कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि चीजें देखने से और पढ़ने में अलग थोड़ा सा डिफरेंट की विजुअलाइजेशन से जल्दी कंसेप्ट वो मेमोरी में ज्यादा टाइम तक रहती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल ब्लड प्रेशर, रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन कारगर है? पद्मासन है, शलभासन है, शवासन है, शीर्षासन है। तो इन, क्योंकि आसन जो है एक ना एक क्वेश्चन जरूर, और सबसे ज्यादा जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजस्थान है और हरियाणा, इन ज्यादा स्टेटों में इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सुटेबल जो आंसर होता है इसका, इन सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो क्या होगा आपका, ब्लड प्रेशर के लिए शवासन। क्या होगा, शवासन। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, सर्किट ट्रेनिंग यूज्ड फॉर डेवलपमेंट, सर्किट ट्रेनिंग किस विधि के विकास के लिए क्या, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड स्ट्रेंथ, स्पीड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड स्पीड। यानी आपको ये बताना है कि जो सर्किट ट्रेनिंग है वो आपके किस पर्पज से यूज होती है। तो जो आपकी सर्किट ट्रेनिंग है वो गति, लचकता या, है ना, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो सुटेबल है वो आपका क्या है, स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ, और किसके लिए, स्टेमिना के लिए इसका हम क्या करते हैं, सर्किट ट्रेनिंग जो है 6 अलग अलग तरीके के इसमें स्टेशन होते हैं। जैसे सर्किट, देखिए सर्किट ट्रेनिंग आपको जो है, 2 मिनट का टाइम लेता है, स्मार्ट बोर्ड है, थोड़ा चलाने में भी मुझे सीखना है, सीख रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से ये सर्किट ट्रेनिंग के अलग अलग तरीके की जो है एक्सरसाइज होती हैं, है ना। तो इसको क्या है, हम सर्किट ट्रेनिंग, क्लियर हुआ। तो इसका क्या है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थी आपके लिए हम जो बेस्ट आंस वो लेके आए हुए हैं, जो मैंने बताया है आपको, समझाया है। ठीक, इस तरीके से आपके जो है ये मेरे तरफ से जो प्रैक्टिस सेट फिफ्थ था, ये यहाँ पर मैं
ख़त्म करता हूँ। और नेक्स्ट जो है वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और इसको समझ के रखिएगा, अपने पास नोट करिएगा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस तरीके से इसको आपको बहुत समझना जरूरी है। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपको अपनी मेहनत से जी जान से लगना है और कुछ नहीं, बस। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, बना रहूं, आप भी मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप हैं तो हम भी हैं। आपका प्यार और दुलार इतना रहेगा तो मैं आपको कुछ ना कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस नॉलेज का वो मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं जितेंद्र सर आप सभी को जय हिंद, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद।